मुआशी बेयकीनी के असरात, स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 1242 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 45,000 की सतह पर आ गया। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी, रुपया मजीद कमजोर। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 9 पैसे का इजाफा। अमरीकी करेंसी 305 रुपए 54 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 350 रुपए महंगा होकर 326 रुपए पर फरोख्त। निगरान हुकूमत में डॉलर की कीमत में 17 रुपए 5 पैसे का इजाफा। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। ये मसला ज़रूर है, इस मसले को ज़रूर मैग्नीफाई भी किया जा रहा है। जिन लोगों की कंट्रीब्यूशंस हैं, तमाम लोगों की, वो तमाम लोगों ने ही इसको इशू बनाकर एक सोशल कॉज के तौर पर लेके चलने की कोशिश करें। हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अगर मैंने इलेक्शन लड़ना होता तो शायद मैं भी यही कर रहा होता। जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस हम डिस्कस भी कर रहे हैं, और उन ऑप्शंस की जो ट्रांसलेशन है, जो रिफ्लेक्शन है, वो जल्द आ जाएगी और हम उसका अनाउंस इंशाल्लाह करेंगे। आइंदा 48 घंटों में बिजली के बिल्स पर रिलीफ का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं, बिल्स के मसले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। सोची समझी प्लानिंग के तहत बेयकीनी और मायूसी फैलाई जा रही है। मौजूदा सूरत हाल पैदा करने में जो मुलव्वस हैं, आज एहतजाज भी वही कर रहे हैं। इन लोगों ने इलेक्शन लड़ना है, इसीलिए ये काम कर रहे हैं। हालात मुश्किल है, मगर हम जल्द सुरखरू होंगे। फौज में कोई फ्री बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहा। IPP से माहिदों के तहत बिजली की पैदावार हो या ना हो, कैपेसिटी पेमेंट देना होगी। दहशतगर्दी और हसास मामलात को मद्देनजर रखकर नादरा कवानीन में तरमीम की गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की एंकर पर्सन से गुफ्तगू। वज़ारत खजाना ने बिजली बिलों में रिलीफ का प्लान IMF से शेयर कर दिया। आज जवाब मिलने का इम्कान। बिजली बिलों में टैक्सेशन में कमी के लिए आलमी मालियाती इदारा रिलीफ नहीं देगा। बिलों को एक साथ में वसूल करने के लिए IMF की रजामंदी मिल सकती है। मंजूरी के बाद 400 यूनिट वालों को एक साथ की सूरत में सहूलत मिलेगी। अगस्त और सितंबर के बिलों को एक साथ में लेने के लिए वज़ारत खजाना तहरीरी गारंटी देगी। IMF हुक्काम को निगरान वज़ीर खजाना ने बिजली के बिलों में रिलीफ की दरख्वास्त की। महंगाई के सताए अवाम को एक और झटका देने की तैयारी। पेट्रोल 10 रुपए, डीजल 14 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान। कीमतों में हतमी मंजूरी वज़ारत खजाना देगी। बिजली के भारी बिल, अवाम का गुस्सा थम न सका। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, बिजली बिलों में टैक्सों के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कराची के इलाके बलोच कॉलोनी में शहरियों का मुजाहिरा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पेशावर में भी शहरियों का एहतजाज, बिजली की कीमतें कम करने का मुतालबा। अटक और बहावल नगर में मुजाहिरे, कई शहरों में जुज़वी हड़ताल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, पेशावर में मुतअद्दिद कारोबारी मराकज बंद। मुल्तान, उकाड़ा और विहाड़ी में हड़ताल। आज़ाद कश्मीर में भी बिजली के बिलों में इजाफा, महंगाई के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। एक के बाद दूसरा बहरान, अवाम परेशान। चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा, हुकूमत शुगर मिल्स माफिया के सामने बेबस। कराची में चीनी की फी किलो कीमत 180 रुपए तक पहुंच गई। शुगर मिल्स माफिया हुकूमत और अवाम से हाथ कर गया। माफिया ने सस्ती चीनी बैरून मुल्क भिजवा कर अरबों रुपए कमा लिए। 2,15,000 टन चीनी बैरून मुल्क भिजवाने के बाद बरामद करने का फैसला। ब्राजील से मंगवाई जाने वाली चीनी 220 रुपए फी किलो में पड़ेगी। पंजाब इंतखाबात केस, इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी करार। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नजरसानी अपील खारिज कर दी। जहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी, अदालत मुदाखलत करेगी। इलेक्शन कमीशन ने तो कहा था सिक्योरिटी और फंड्स दें, इंतखाबात करवा देंगे। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इलेक्शन की तारीख तब्दील नहीं हो सकती, ये आइन और कानून से तब्दील होगी। हमें अब आर्टिकल 254 के चक्कर में ना डाला जाए। फैसले में गलती है तो निशानदही करें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स।
आइन में वाज़ेह दर्ज है, इंतखाबात 90 दिन में कराने हैं। आइन इलेक्शन कमीशन की जागीर नहीं। इलेक्शन कमीशन किसी सूरत अपनी जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकता, ना खुद तारीख तब्दील कर सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर, कानून पास करने से इंतखाबात के आइनी मैंडेट में तब्दीली नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन 90 दिन से ज़ायद ताख़ीर नहीं कर सकता। बताया जाए पंजाब इलेक्शन केस के तफसीली फैसले में क्या गलतियाँ हैं। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात ऑर्गेनाइज और कंडक्ट आईनी मुद्दत में कराने हैं। इलेक्शन कमीशन ने ये छूट खुद को कैसे दी कि वो इंतखाबात में ताख़ीर कर सके। इलेक्शन कमीशन 5 साल तक यकीनी नहीं बनाता कि इंतखाबात शफाफ हो सकेंगे तो क्या इंतखाबात नहीं होंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन के पंजाब इंतखाबात केस में रिमार्क्स। पंजाब में इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालत उज़्मा में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन आइन से इनहराफ का मुर्तकिब हुआ। अदालत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान का मुहासबा करने की इस्तदा करेंगे। तहरीक इंसाफ। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर समाअत लगता है। अब आमदन से जायद असासे और बेनामी जायदाद रखना कोई संजीदा जुर्म नहीं रहा। जायद असासे ही तो एहतसाब की रीढ़ की हड्डी थी। नैब तरामीम से इस्तगासे पर गैर जरूरी बोझ डाल दिया गया। 49 करोड़ की करप्शन का केस ही खत्म हो जाए, ये बहुत संजीदा गलती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। हो सकता है पार्लियामेंट ने मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र तरामीम की हों। जस्टिस मंसूर अली शाह, नैब ने लोगों के लॉकर्स तोड़े, घरों में घुसे और फिर भी मिला कुछ नहीं। हुकूमती वकील मखदूम अली खान के दलाइल। खुर्शीद शाह केस का भी हवाला। मुकदमे की मजीद समाअत कल होगी। चेयरमैन पीटीआई ने 9 मई वाकयात पर दर्ज मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज करने का इकदाम चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को बेटों से टेलीफोन पर बात करने की इजाजत दे दी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन की सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल को वालिद से बेटों की टेलीफोनिक राब्ता कराने की हिदायत। साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट केसेस की मुतालिका अदालत मैजिस्ट्रेट की है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात का इख्तियार देना गलत है। वकील शेर अफजल मुरव्वत के दलाइल। मैं आपकी दरखास्त पर नोटिस जारी कर देता हूँ। केस की आइंदा समाअत अगले हफ्ते ही कर लेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को अदालत के सामने पेश करने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत। सारी बातें छोड़ें, परवेज इलाही को कब पेश करेंगे? अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना होने पर किसके वारंट गिरफ्तारी जारी करें? क्या डायरेक्टर नैब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दूं? जस्टिस अमजद रफीक का प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। साबिक वजीर आला को कल 10 बजे हाई कोर्ट में पेश कर देंगे। नैब की यकीन दहानी। पंजाब हुकूमत से बुलेट प्रूफ गाड़ी भी मांग ली। सानिया 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में नई दफात शामिल करने का मामला। खदीजा शाह और सनम जावेद समेत दीगर मुल्जिमान का 5 सितंबर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज अबरगुल खान ने समाअत की। खदीजा शाह समेत दीगर खवातीन मुल्जिमान को जेल में शामिल तफ्तीश किया जाए। अदालत। शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। लाहौर एयरपोर्ट पर 6 घंटे तक पूछगछ के बाद रिहा। जैन कुरैशी लाहौर एयरपोर्ट से दुबई के लिए रवाना हो रहे थे। स्टॉप लिस्ट में नाम होने की वजह से उन्हें रोका गया।